जरा सोचिए, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ दिखाओं की आवाज गूंजती है। सोशल मीडिया हमें फिल्टर की हुई कामयाबी, तराशा हुआ सुख और एक भयानक जल्दबाजी बेचती है। जैसे अगर आप सार्वजनिक तौर पर खिल नहीं रहे तो आपके भीतर कोई बढ़त हो ही नहीं रही। लेकिन आज मैं आपको उस सच्चाई से मिलाना चाहता हूं जो ट्रेंडिंग हैशटैग से कहीं गहरी है। कई बार आपकी सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली बढ़त बिल्कुल खामोशी में होती है। तन्हा, अंधेरे में, बिना तालियों के। बीज को ही देख लीजिए, उसे मिट्टी में दफन होना पड़ता है। अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। ऊपर से लगेगा कुछ भी तो नहीं हो रहा, न तालियां, न स्पॉटलाइट, बस सन्नाटा और दबाव। हम में से बहुत से लोग अभी उसी दौर से गुजर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, टिके हुए हैं, फिर भी लगता है जिंदगी आगे निकल गई। ऐसे में मन विश्वास करने लगता है कि शायद हमारे साथ ही कुछ गड़बड़ है। पर सोचिए, अगर यही छिपा हुआ मौसम नाकामी नहीं, तैयारी का सबूत हो, अंधेरा सजा नहीं, सुरक्षा है। यही आपकी जड़ें गहरी होती है। यही आत्मा किसी ठोस सच में जकड़ पकड़ती है। पब्लिक की नजर से दूर होना अस्वीकृति नहीं, निर्माण है। और जब सही वक्त आएगा, जब जड़ें मजबूत होंगी, तब आप उभरेंगे। सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े होने के लिए। इसलिए अगर आज आप खुद को नजर न आने से चिढ़ा हुआ पाते हैं तो सांस लीजिए। शायद ये चमकने का नहीं, भीतर से मजबूत होने का वक्त है। यकीन मानिए, जो अंधेरे में पनपता है अक्सर जल्दबाजी में रोशनी में लाए गए पौधों से ज्यादा टिकाऊ होता है। और यही हमें एक और जरूरी हिस्से तक लाता है। वे पल जब हम खुद को न समझे गए, न देखे गए, न सुने गए महसूस करते हैं। वो भारी घड़ी जब आप सोचते हैं, क्या मेरी आवाज की कोई अहमियत है? क्या मेरे दर्द का कोई मतलब है? दुनिया चुपचाप सहने वालों को इनाम नहीं देती, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो संघर्ष बेकार है। दरअसल इन्हीं पलों में कुछ पवित्र आपके भीतर आकार ले रहा है। ये दौर त्याग नहीं, परिष्कार का है। साफ न दिखना रास्ता भटक जाने का सबूत नहीं, ये इस बात का निशान है कि आपको किसी ऊंची, गहरी, टिकाऊ चीज के करीब खींचा जा रहा है। अक्सर हम सोचते हैं स्पष्टता से ही शांति मिलती है, पर कई बार रहस्य ही भरोसे को गहराई देता है। आप समझ नहीं पा रहे कि आप ठहरे हुए क्यों महसूस कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रास्ता भटक गए हैं। आपके अंदर एक गहरा काम चल रहा है, ऐसा काम जिसे जल्दी में पूरा नहीं किया जा सकता और जो तालियों से ज्यादा देर टिकेगा। जब ये चुप सीजन खत्म होगा तो आप वो गहराई लेकर निकलेंगे जिसे दिखावा नहीं, और वो ताकत जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब वल्नरेबिलिटी की बात करें। अपना दर्द, डर, उलझन जाहिर करने की हिम्मत। एक ऐसी दुनिया में जो परफॉर्मेंस पर ताली बजाती है और कमजोरी पर सजा देती है। असली चेहरा दिखाना डराता है। हम अपने निशान छुपाते हैं, शक दबाते हैं, अंदर से टूटते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं। मगर याद रखिए, मास्क के पीछे कभी चंगा नहीं हुआ जा सकता। ठीक तभी बदलाव शुरू होता है जब हम कहना सीखते हैं, हाँ मुझे चोट लगी है, या मैं पूरा नहीं समझ पा रहा। इसी कच्चे सच के मैदान में प्रेम हमें जज करने नहीं, थामने आता है। जब आप चुपने की जगह अपने घाव पेश करते हैं, चाहे वो एंजाइटी हो, गिल्ट हो या थकान, तो एक बड़ी शक्ति कदम रखती है। शर्माने नहीं, शरण देने। यहीं से असली आजादी शुरू होती है। यही समझ आता है कि हमारी कीमत परफेक्शन में नहीं, सच होने में है। जीवन अक्सर धुंधला रास्ता लगता है, जैसे कोहरे में हर कदम अनिश्चित हो। पर याद रखिए, उस धुंध में भी आप अकेले नहीं। कोई हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा है, खींचता नहीं, धकेलता नहीं, बस कंधे पर हाथ रखे चलता है। वो हमें दबाव से नहीं, कोमलता से आगे बढ़ाता है। कभी रुकने देता है, कभी चलने को कहता है, पर छोड़ता नहीं। वो आग में चांदी को तपाकर मेल हटाता है, ताकत और चमक उभारता है। जो देरी दिखती है
वही अक्सर परम मकसद की राह होती है। थकान सिर्फ शरीर की नहीं, दिल और आत्मा की भी होती है। हम लंबे समय से मजबूत बने रहने की अदाकारी कर रहे हैं, पर असली चंगा तब शुरू होता है जब हम भागना छोड़कर अनुग्रह की ओर लौटते हैं। आपकी टूटन आपकी अयोग्यता नहीं, यही आपकी भेंट है। जब आप खुलकर कहते हैं मैं अकेले नहीं कर सकता, तो प्रेम बाढ़ बनकर आता है, दुत्कारने नहीं, संभालने। कोई दाग इतना गहरा नहीं कि उसे भर न सके, पर सच्ची शिफा ईमानदारी मांगती है, और इसी ईमानदारी के बीच आपकी असली पहचान खिलती है। न वह जो फॉलोअर्स, पैसा या ओहदा तय करते हैं, बल्कि वह जो आपकी आत्मा में पहली सांस से लिखी गई है। आप गलती नहीं, इरादा है। हादसा नहीं, योजना है। आपने दर्द सहा, गलतियां की, पर इससे आपकी मोल नहीं घटती। आपके निशान बतलाते हैं कि आप हार नहीं माने। जब आप खुद को अनुग्रह की नजरों से देखते हैं, झूठ की ताकत टूटती है, नकाब गिरते हैं, और आप चैन से चलना शुरू करते हैं। और अब आखिर में शांति की बात। वो शांति नहीं जो सब ठीक होने पर मिलती है, बल्कि वह जिसे तूफान के बीच आप थाम सकते हैं। उसके लिए आपको सब समझना नहीं, बस इतना मानना है कि आपकी कहानी एक भरोसेमंद हाथ में लिखी जा रही है। ब्रश भले आपकी नजर से ओझल हो, पर कलाकार प्रेम, सटीकता और अद्भुत सौंदर्य से काम कर रहा है। ये शांति अभी इसी पल उपलब्ध है, सवालों, शक और उथल पुथल के बीच। इसे पाने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस अनुमति दीजिए। तो जब आप यहां से उठें, एक सच जरूर साथ ले जाए। आप भूले नहीं गए, खोए नहीं, और गुजरी बातों से परिभाषित नहीं होते। आप प्रेम के हाथों में सुरक्षित हैं। जब आपको दफनाया हुआ लगे, याद रखिए आप बोए जा रहे हैं। आज से डर के हिसाब से छोटा होना बंद कर दीजिए, और इस सच में आराम पाइए कि आप पहले से ही काफी है। आपकी यात्रा मायने रखती है, आपका चंगा होना मायने रखता है, आप मायने रखते हैं। अगर इस संदेश ने आपके भीतर कोई हलचल जगाई है, कीमत, ताकत या साथ का एहसास दिलाया है, तो इस रोशनी को किसी और तक पहुंचाइए। नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा हिस्सा दिल तक पहुंचा। वीडियो को लाइक करिए अगर इससे सांस हल्की लगी, और चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी हौसला बढ़ाने वाला संदेश आपसे छूटे नहीं। अगली बार तक उठते रहिए, यकीन रखते रहिए, और उस सच में चलते रहिए जो आपको शुरू से परिभाषित करता है। आप अकेले नहीं हैं, आप गहराई से अनंत तक प्रेम किए जाते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज का जवाब देना जरूरी सा हो गया है। कोई कुछ कहे तो तुरंत जवाब चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी आए तो मन बेचैन हो जाता है। किसी की तरक्की दिखे तो हमें लगता है हम पीछे रह गए। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना अब हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती। यही वो जगह है जहां आत्मनियंत्रण और आत्मचिंतन आता है। जीसस ने हमें सिखाया कि हर चुनौती का जवाब शांति और समझ से दिया जा सकता है, न कि भावनाओं के तूफान से। जब हम हर चीज को दिल से लगा लेते हैं, तो थकावट सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में भी घर कर जाती है। पर जब हम ध्यान देना सीखते हैं, बिना हर बात का जवाब दिए, तब भीतर शांति का एक नया स्तर उभरता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए या किसी स्थिति से मन विचलित हो, तो पहले एक सांस लीजिए। पूछिए खुद से, क्या वाकई ये मेरी ऊर्जा के लायक है? क्या ये जवाब देने का वक्त है या समझकर आगे बढ़ने का? यही अभ्यास आपके भीतर वो ठहराव लाता है जो बाहर की हलचल से बड़ा होता है। हर दिन, हर सुबह आपको एक नया अवसर देती है। किसी को सुना जाए, किसी के दुख में साथ दिया जाए, या खुद को थोड़ा और सहारा दिया जाए। जब आप अपने दिन की शुरुआत ये सोचकर करते हैं कि आज मैं किसी के लिए रोशनी बन सकता हूं, तो आप अपने ही जीवन में उजाला भरते हैं। आपको माइक या मंच की जरूरत नहीं है। असली बदलाव किचन में, ऑफिस डेस्क पर या कॉल पर तुम ठीक हो पूछने से होता है।
जब हम छोटे छोटे कदमों में प्रेम और इरादा भर देते हैं तो धीरे धीरे वही हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। तो याद रखिए, हर छोटी भलाई, हर शांत प्रतिक्रिया, हर प्यार से भरा कदम, ये सब मिलकर वही बड़ी कहानी लिखते हैं जिसका आप हिस्सा है। दुनिया तेजी से बदलती है, लेकिन स्थायी बदलाव धीरे और गहराई से होता है। आप उस बदलाव का हिस्सा है, चाहे वो दिखाई दे या नहीं। और अगर आपने यहां तक सुना है तो मैं आपसे दिल से कहता हूं, आप में वो ताकत है जो दुनिया में रोशनी ला सकती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि किस हिस्से ने सबसे ज्यादा असर डाला, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला संदेश आपको मिलता रहे, सच्चाई से भरा, उम्मीद से लबरेज और आपके अंदर की रोशनी को फिर से जगाने वाला। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ, नए भरोसे के साथ। तब तक अपने अंदर की आवाज को सुनते रहिए और चलते रहिए उस रास्ते पर जो सिर्फ आपका है। आप अकेले नहीं हैं, आप चुने गए हैं, आप संभाले गए हैं और आप बेहद गहराई से प्रेम किए जाते हैं।